राधे राधे दोस्तों। आज की कहानी हमारे समाज के उस कड़वे सच पर आधारित है जिसे हम अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं। कहते हैं कि इंसान का बुरा वक्त तो कट जाता है, लेकिन अपनों के दिए हुए ताने और समाज की झूठी तोहमतें ताउम्र पीछा नहीं छोड़ती। आज की कहानी एक ऐसी ही चुगली की है जिसमें एक हंसते खेलते संसार को राख कर दिया। एक छोटा सा गांव था जहां खुशियों का बास था। इसी गांव के एक कोने में रहता था आकाश का परिवार। आकाश की नई नई शादी कोमल से हुई थी। कोमल जो दिखने में जितनी सुंदर थी, उसका मन उससे भी कई ज्यादा साफ था। घर में बूढ़ी सास थी जिनकी सेवा करना कोमल ने अपना धर्म मान लिया था। सुबह की चाय से लेकर रात के खाने तक कोमल हर चीज का ख्याल रखती और गांव की औरतें कोमल की मिसाल देती थीं कि हो तो ऐसी। लेकिन इसी गांव में एक और किरदार था, शांति देवी। शांति देवी का काम अपना घर संभालना कम और दूसरों के घरे में क्या पक रहा है ये देखना ज्यादा था। उनकी जुबान में वो जहर था जिसे वो मीठी बातों में लपेट कर परोसती थी। उनकी सबसे बड़ी कमजोरी थी चुगली। बिना बात का बतंगड़ बनाना और राई का पहाड़ बनाना उनकी बहुत पुरानी आदत थी। एक मंगलवार की दोपहर थी। कोमल बाजार से घर का राशन लेकर लौट रही थी। अचानक उसे बस स्टैंड के पास अपने बचपन का दोस्त सुमित मिल गया। सुमित और कोमल एक ही स्कूल में पढ़े थे और कई साल बाद मिले थे। सुमित के हाथ में कुछ मिठाई के डिब्बे थे। वो अपनी शादी का कार्ड बांटने गांव आया था। दोनों एक पेड़ की छांव में खड़े हो गए। कोमल ने हंसकर पूछा, अरे सुमित, इतने सालों बाद कहाँ गायब थे? सुमित ने भी अपनी शादी की बात बताई और कोमल को कार्ड देते हुए पुरानी यादें ताजा करने लगा। कोमल बहुत खुश थी। आखिर पुराना दोस्त जो मिला था। उसने सुमित से अपनी शादी की फोटो एल्बम के बारे में भी बात की जो उसके बैग में ही थी। तभी वहां से शांति देवी अपनी सहेली के साथ गुजरी। उन्होंने देखा कि कोमल एक अनजान नौजवान के साथ बहुत खुश होकर बातें कर रही। कोमल के हाथ में मिठाई का डिब्बा भी था जो कि सुमित ने दिया था। शांति देवी की आंखों में एक चमक आ गई, जैसे उन्हें कोई खजाना मिल गया हो। उन्होंने मन ही मन कहा, अच्छा तो ये शहर वाली बहू का असली चेहरा है। शांति बाजार का काम भूलकर सीधे कोमल के घर पहुंची। कोमल की सास आंगन में बैठी अनाज साफ कर रही थी। शांति ने लंबी सांस ली और पास जाकर बैठ गई। सास ने पूछा, क्या हुआ शांति? बड़ी घबराई हुई लग रही हो। शांति देवी बोली, अरे बहन जी क्या बताऊं, कहते हुए जवान कट रही है। अभी बाजार में आपकी बहू को देखा। एक सजीले से नौजवान के अंत में खड़ी थी। लड़का उसे मिठाई खिला रहा था और आपकी बहू तो जैसे सुध बुध खो बैठी थी। शहर की लड़कियां शायद ऐसी ही होती हैं बहन जी, चेहरे पर शराफत और दिल में कुछ और। मुझे तो डर है कि कहीं आपका आकाश धोखा ना खा जाए। सास के कान खड़े हो गए। जिस कोमल पर उन्हें नाज था, अब उस पर शक का काला साया मंडराने लगा। शांति देवी ने जाते जाते एक और तीर छोड़ा, जरा उसके बैग की तलाशी लेना। सुना है वो लड़का उसे कुछ कीमती तोहफा भी दे रहा। शाम हुई। कोमल जब घर लौटी तो उसने देखा कि उसकी सास और पति आकाश दोनों आंगन में पत्थर की मूरत बने बैठे थे। कोमल ने मुस्कुराकर कहा, माँ जी, आज बाजार में मेरा एक पुराना दोस्त मिला था। उसने अपनी शादी की मिठाई दी है।
इतना कहना था कि आकाश अपनी कुर्सी से उठा और कोमल के हाथ से वो मिठाई का डिब्बा छीन कर जमीन पर फेंक दिया। कोमल सहम गई। आकाश चिल्लाया, दोस्त था या कोई पुराना आशिक? शांति चाची ने सब देख लिया है। तुम हमारे खानदान की इज्जत बाजार में नीलाम कर रही हो। कोमल की आंखों में आंसू बहने लगे। उसने सफाई देनी चाहिए। आकाश, मेरी बात तो सुनिए। वो सुमित था, मेरा क्लासमेट। लेकिन सास बीच में ही बोल पड़ी, चुप कर कुलक्षणी, हमने तुझे सिर पर बिठाया और तूने हमारी पीठ में छुरा घोंपा। शांति सही कहती थी कि शहर की लड़कियां भरोसे के लायक होती ही नहीं हैं। और कोमल गिड़गिड़ाती रही, अपने पति के पैर पकड़े। लेकिन चुगली का जहर आकाश के खून में दौड़ रहा था। गुस्से में उसने कोमल का हाथ पकड़ा और उसे घर के दरवाजे से बाहर धकेल दिया। ही जाओ यहाँ से और दोबारा इस चौखट पर कदम भी मत रखना। अगले दिन सुबह गांव का सरपंच और सुमित कोमल का दोस्त आकाश के घर आए। सुमित के हाथ में कोमल की वो एल्बम थी जो कल बाजार में गिर गई थी। सुमित ने आकाश से कहा, भाई साहब, कल आपकी पत्नी बाजार में मिली थी। वो अपनी शादी की तस्वीरें दिखाकर अपनी और अपनी सास की इतनी तारीफ कर रही थी कि मेरा दिल खुश हो गया। उसने बताया कि आप उसे कितना प्यार करते हैं। ये लीजिए उसकी एल्बम। वो वहीं भूल गई थी। सुमित तो कार्ड देकर चला गया, लेकिन घर में सन्नाटा पसर गया। आकाश ने जब वो एल्बम खोली तो देखा कि हर तस्वीर के पीछे कोमल ने लिखा था, मेरी दुनिया, मेरा सबसे प्यारा परिवार। आकाश और उसकी माँ को अपनी गलती का एहसास हुआ। वो तुरंत शांति देवी के घर पहुंचे। शांति देवी वहां अपनी एक और पड़ोसन से किसी और की चुगली सुना रही। आकाश ने गरज कर कहा, चाची, आपकी एक झूठी बात ने मेरा घर उजाड़ दिया। आपने सच क्यों नहीं जाना? शांति देवी सकबका गई और मासूमियत से बोली, अरे बेटा, मैंने तो बस वही कहा जो मुझे लगा। मेरा इरादा बुरा नहीं था। आकाश भागा भागा कोमल के मायके पहुंचा, लेकिन वहां जाकर पता चला कि कोमल इस अपमान को सहकर नहीं पाई। उसने खुद को एक कमरे में बंद कर लिया था और किसी से बात करना भी छोड़ दिया था। उसकी आंखों की वो चमक बुझ चुकी थी। आकाश ने माफी मांगी, लेकिन टूटे हुए भरोसे की दरार कभी नहीं भरी। दोस्तों, यह कहानी हमें सिखाती है कि ये चुगली वो हथियार है जो बिना खून बहाए इंसान को अंदर से ही मार देती है। किसी की बातों में आकर अपने रिश्तों की बलि मत चढ़ाइए। सुनने वाले से ज्यादा गुनहगार वो होता है जो सच जाने बिना फैसला सुना देता है। और अपनी आंखों पर यकीन करना सीखिए। कानों के कच्चे मत बनिए, क्योंकि घर बनाने में सालों लग जाते हैं, लेकिन एक चुगली उसे चंद मिनटों में ही राख भी कर सकती है। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको ये कहानी पसंद आई होगी। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। कल फिर मिलेंगे एक ऐसी ही नई दिलचस्प कहानी के साथ। तब तक के लिए आपका धन्यवाद।